कि पिछली बार 20,500 चार्टेड अकाउंटेंट बने थे, इस बार इंस्टीट्यूट ने 11,500 सीए बनाए हैं, सीधे 50% कर दिए। उसको जितने बनाने उसने बना दिए। अब मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता, ये तो आपने भी सुनी होगी बातें। मैं ही क्यों, ये दुनिया पास हो रही है, मैं ही क्यों, कि एग्जाम की वजह से आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? भाई आपकी गलती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय शीशा। इस बार 1,48,000 जो है बच्चे बैठे और 11,500 हमारे चार्टेड अकाउंटेंट बने। पिछली बार 1,70,000 बच्चे बैठे थे और जो है लगभग हमारे 20,000 चार्टेड अकाउंटेंट बने थे। एक रिजल्ट के अंदर आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, मैंने जो एक चीज़ नोट करी है वो ये कि अगर आप उठा करके देखें डेटा को, तो सीए फाइनल के अंदर लगातार जो बच्चे बैठ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर आप देखें अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, तो बच्चे जो है सीए फाइनल के अंदर कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है दो। एक खुद हमारा आईसीआई जो बच्चों से मेहनत करवाता रहता है, रगड़वाता रहता है कि भैया लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और सीए की डिग्री नहीं देता। किस नाम पे? इस नाम पर साहब कि आप अभी सीए रेडी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो बन गए हैं उन लोगों का जो मार्केट के अंदर स्ट्रगल चल रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज हो गई। मतलब मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, पता नहीं ये कोइंसिडेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि पिछली बार 20,500 चार्टेड अकाउंटेंट बने थे, इस बार इंस्टीट्यूट ने 11,500 सीए बनाए हैं, सीधे 50% कर दिए, सीधे 50% सीए कर दिए। भाई हो सकता है कुछ समझ रहे ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अब इतने तो आप लॉजिकल खुद हैं कि क्यों 50% किए, कि कहीं ना कहीं वो जो हमें क्लिप्स देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से मारा मारी हो रही है जॉब के लिए, कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों लग रहा है, पता नहीं ये सही है या नहीं, वो आप देखिए। लेकिन अगर आप देखें पिछली बार भी, अगर आप देखें तो पिछली बार हमारे बैठे थे 1,70,000 बच्चे, इस बार जो है 1,48,000 हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। और अगर यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि सीए फाइनल के अंदर सिर्फ आपको 1 लाख बच्चा जो है बैठता हुआ दिखेगा। अच्छी चीज़ है अगर मैं बोलूँ कि बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि सीए के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सीए इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर, उस डिप्रेशन में जीने से अच्छा है कि उससे हम बाहर निकलें। हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप उसे छोड़ दें, लेकिन हाँ, आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है, इसके बाद आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो अगर आपको भी लग रहा है कि भाई मैंने 100% दे दिया है और उसके बावजूद भी जो है मेरा नहीं निकल पा रहा है, और अभी आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट ही हुआ या 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, तो आप एक आधा अटेम्प्ट और ट्राई मारें। लेकिन आप 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं और आप अपना 100% दे चुके हैं और तब भी नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ को लेकर के डिप्रेस मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। आप किसी और कोर्स की तरफ स्विच ओवर करिए। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, फाउंडेशन करी, इंटर करी, 12th में टॉपर था, फाइनल नहीं निकल पा रहा था। उसने 1-2 अटेम्प्ट भी दिए, पूरी कोशिश करी, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करी, उसने नहीं निकल पा रहा था। देन फाइनली उसने, मुझे याद है 2017 की बात है, स्विच ओवर टू ACCA एंड 13 पेपर होते हैं, उसमें से शायद उस समय उसे 8 की एग्जामिशन मिली थी। क्योंकि अगर आप सीए फाइनल के अंदर हैं, सीए फाइनल के अंदर अगर आप हैं, तो मोटा मोटा जो है ACCA में आपको 13 में से 8-9 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है बेस्ड ऑन योर मार्कशीट, कि आपके 40+ किस में आए हैं या कुछ इस तरीके का रहता है। तो इसको अगर आप जानना चाहें तो हमारी टीम से पूछ सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दिख रहा होगा आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी 100% नहीं दिया, कुछ अपने अंदर कमी थी, तो आप प्लीज़ इसको एक ट्राई और दें जिसमें आप अपना 100% एफर्ट मारें। देखिए, बहुत जेन्युइन एडवाइस जो है मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। मैं किसी कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं आपको सीए के अगेंस्ट डीमोटिवेट कर रहा हूँ। आप मेरी जितनी बात है इसको दोबारा एक बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी को जो है ना सीए के दायरे में सीमित मत करिए। बड़ा सिंपल सी चीज़, मैं अब सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसकी कंडीशन लगा रहा हूँ कि आपने अपना 100% दिया है या आपने अपना 100% नहीं दिया। आपने दिया है
और उसके बाद नहीं हो पा रहा तो फिर चलो, नहीं दिया है 100%, अभी उम्मीद है और अच्छा कर सकता हूं और मेहनत करके कर सकता हूं, तो डेफिनेटली अभी सीए में एक आधा अटेम्प्ट आप जरूर कोशिश करें, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज कि अपने सर पे डिप्रेशन ले लेना वो बहुत ज़्यादा गलत है। एक चीज़ समझिए, इंसान डिप्रेशन में कब जाता है? वो तब जाता है जब उसे लगता है यार मैंने सब कुछ तो किया, लेकिन क्यों, मैं ही क्यों, ये दुनिया पास हो रही है, मैं ही क्यों? तब इंसान जो है डिप्रेशन में जाता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि एग्जाम की वजह से आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? इफ नॉट दिस देन समथिंग एल्स, दैट्स इट। भाई आपकी गलती नहीं है, उसको जितने बनाने उसने बना दिए। अब मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता, ये न्यूज, ये तो आपने भी सुनी होगी बातें कि जितने बनाने होते हैं उतने ही बनते हैं। अब आप उसको कैसे भी देख लो, तो इसमें आप मत डिप्रेशन में जाइए। हाँ, आपने कम मेहनत की थी, आप पे टाइम नहीं था, आपने आखिरी में 15 दिन पढ़ाई की थी, आप सारी चीज़ें नहीं कर पाए थे, आपको पता है कि कुछ ग्रे एरिया रह गया था आपका, तो अभी आप मेहनत करिए, एक पूरा का पूरा शिद्दत के साथ बैठिए 3-4 महीने, और इस बार बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, अपनी उस चीज़ के ऊपर मेहनत करिए। और सबसे बड़ी चीज़, ICI स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस और पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी। क्या बोला? ICI स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन और पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी, इसको बेंचमार्क बना लो, इसको बेंचमार्क बना लो। सबसे पहले इसको खत्म करना, उसके बाद जो मन में आए वो करते रहना। जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं कर रहा, पासिंग क्राइटेरिया, वो तो सिर्फ आप इतने से ले आओगे। किससे? ICI स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस प्लस पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी, पासिंग क्राइटेरिया। उससे अच्छा करना है कर लेना, पहले इतना कर लो। अब समझ गए मेरी बात? तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद था कि घबराइए मत, परेशान मत होइए, अपना 100% दीजिए, बस खत्म। और इफ इट नॉट दिस कोर्स देन समथिंग एल्स। समझ में आ गई बात? तो ये मेरा क्रक्स है इस वीडियो को लेकर के। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये कि ये जो नंबर गिर रहा है ना, ये सबसे बढ़िया है। ये समझ में आना चाहिए, इंस्टीट्यूट को भी समझ में आना चाहिए कि अब चीज़ों को किस तरीके से चेंज करें, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं बच्चों को तो ये समझ में आ ही रहा है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं कुछ हद तक सुधरती हुई दिख रही हैं। इट्स वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। चलिए यहीं पे आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।